आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा मानसिक रोग, चाह की चाहत। एक आदमी यात्रा से लौटा है, लंबी यात्रा से। अपने मित्र के घर रात ठहरा और उसने मित्र से कहा कि एक बहुत अनूठी चीज मेरे हाथ लग गई है और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ तुम्हें दूं या ना दूं। डरता हूँ इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे वे बड़े खतरनाक हैं। मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है कि तुम उससे 3 आकांक्षाएं मांग लो, वे पूरी हो जाती हैं। और मैंने खुद 3 भी मांग कर देख ली, वे पूरी हो गई हैं। और अब मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और मित्रों ने भी मांग कर देख लिए हैं, सब छाती पीट रहे हैं, सिर ठोक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ दूं या ना दूं। मित्र तो दीवाना हो गया। उसने कहा, तुम यह क्या कहते हो? ना दूं? कहाँ है ताबीज? अब हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। पत्नी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई उसके कि निकालो ताबीज। उसने कहा कि भाई मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो परिणाम सब बुरे हुए। उसके मित्र ने कहा, तुमने मांगा ढंग से ना होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांग रहा है, इसलिए मुश्किल में पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक मांग लूंगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जब तक तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक मांगोगे कैसे? मांग तो तुमसे पैदा होगी। नहीं माना मित्र, नहीं मानी पत्नी। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज देकर मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा, क्या मांगे। बहुत दिन से एक आकांक्षा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपया हो। तो पहला लखपति हो जाने की आकांक्षा थी। तो उन्होंने कहा, वह पहली आकांक्षा तो पूरी कर ही लें, फिर सोचेंगे। तो पहली आकांक्षा मांगी कि 1 लाख रुपया। जैसे ही कोई आकांक्षा मांगोगे, ताबीज हाथ से गिरता था झटक कर। उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई। बस 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वह मारा गया और राजा ने 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी कि यह क्या हुआ। उसने कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा। उसने कहा कि
यह अभी जो पहली का फल हुआ। पर पत्नी एकदम पीछे पड़ी थी कि देर मत करो, कहीं वे दफना ना दे, कहीं लाश सड़ गल ना जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापिस लौटा दिया जाए। ताबीज गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के के पैर की आहट थी। उसने जोर से कहा, पिताजी। आवाज भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए। इतने जल्दी लड़का आ गया? बाप ने बाहर झांक कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। खिड़की में से देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई चलता फिरता मालूम होता है। वह लड़का प्रेत होकर वापिस आ गया, क्योंकि शरीर तो दफना दिया जा चुका था। पत्नी और पति दोनों घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, दरवाजा खोलें कि नहीं, क्योंकि तुमने भला कितना ही लड़के को प्रेम किया हो। अगर वह प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। बाप ने कहा, रुक, अभी एक आकांक्षा और मांगने को बाकी है। और उसने ताबीज से कहा, कृपा कर और इस लड़के से छुटकारा दे, नहीं तो अब यह सताएगा जिंदगी भर। यह प्रेत अगर यहाँ रह गया घर में, इससे छुटकारा करवा दे। और पति आधी रात गया ताबीज देने अपने मित्र को वापस, और कहा कि इसे तुम कहीं फेंक ही दो। अब किसी को भूल कर मत देना। हमारी पूरी जिंदगी की कथा इस ताबीज की कथा में छिपी है। जो हम मांगते हैं वह मिल जाता है, नहीं मिलता है तो हम परेशान होते हैं। मिल जाता है फिर हम परेशान होते हैं। गरीब दुखी दिखता है, अमीर और भी दुखी दिखता है। जिसकी शादी नहीं हुई वह परेशान है, जिसकी शादी हो गई है वह छाती पीट रहा है, सिर ठोक रहा है। जिसको बच्चे नहीं हैं वह घूम रहा है साधु संतों के सत्संग में कि कहीं बच्चा मिल जाए। और जिनको बच्चे हैं वे कहते हैं, कैसे इनसे छुटकारा होगा, यह क्या उपद्रव हो गया। हमारे पास कुछ है तो हम रो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम रो रहे हैं। और मौलिक कारण यह है कि हम गलत हैं। इसलिए हम जो भी चाहते हैं वह गलत ही चाहते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्टि नहीं है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।